मैं पूरा ही डिस्कस करूंगा 11th क्लास का, ये मानते हुए कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वर्ड टू वर्ड एवरीथिंग आई विल डिस्कस. Isomerism is broadly categorized into two types: structural and stereo. स्ट्रक्चरल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड रिंग चेन. ठीक है बच्चों, स्टीरियो को फर्दर क्लासिफाई करते हैं. कौन कौन से पार्ट है स्टीरियो के? कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल. Configurational and the conformational. Configurational further categorized into geometrical and optical. स्टीरियो का मीनिंग विद इन द स्पेस. अगर ओरिएंटेशन स्पेस में चेंज हो तब हम उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं. पोजिशनल आइसोमर्स को रीजियो आइसोमेरिज्म, भी कहते हैं. And one by one we will discuss all the types of isomerism. अब हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट कुछ भी नहीं है क्योंकि इट्स अ रिवीजन पार्ट, तो चाहे जितना टाइम लगाकर हम इसको रिवाइज करें. और एवरी अल्टरनेट क्लास पर, यानी हर एक मंडे को छोड़कर अगले मंडे को आपकी क्लास के बाद या क्लास से पहले टेस्ट होगा. और जो भी उसमें मिनिमम 60% स्कोर नहीं कर पाएगा उसको मैं ही क्लास से भगा दूंगा, चाहे आप फिर सर से या मैडम से कितना ही रिक्वेस्ट करें. या तो फिर आप रहेंगे क्लास में या मैं रहूंगा. जिसके भी 60% से कम स्कोर होगा ड्यू टू एनी रीजन. लो जी, रब नहीं करते. रब नहीं करूंगा तो दूसरा कैसे लिखूंगा? जल्दी लिखो. ये लिख लिए थे या नहीं? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. रब कर दे तो फर्स्ट वन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. which is also known as
skeleton isomerism. Basically the skeleton of, तुम्हारे भी अपना माइक ऑफ करो. Basically the skeleton of the molecule will change. तुम्हारे भी माइक ऑफ किया आपने? ठीक है, थैंक यू. कुछ पूछना हो तो जस्ट रेज योर हैंड एंड ओपन द माइक एंड आस्क. ठीक है, इको बहुत ज्यादा आती है आपकी तरफ से. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज स्केलेटन आइसोमेरिज्म. अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेसिकली आइसोमेरिज्म होता क्या है और कब मिलेगा, ये तो आप सभी को मालूम है अच्छे से. ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो. जैसे अगर हमारे पास C2H6O ये एक कंपाउंड है और इससे कहें कि आप कोई कंपाउंड बनाइए तो हम CH3CH2OH लिख सकते हैं, दैट इज अल्कोहल. और इसी जनरल फॉर्मूले को यूज करके हम ईथर भी लिख सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज डिफरेंट. तो इन दोनों कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोमर्स और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म. ये तो सभी को मालूम था, राइट. तो सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म. द चेन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स इन विच the root word will change. अगर रूट वर्ड चेंज हो जाए यानी मेथ, एच, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तब उस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म. और रूट वर्ड चेंज करने के लिए कम से कम आपके पास 4 कार्बन तो होने चाहिए. इसका रूट वर्ड हो गया ब्यूट और इसका रूट वर्ड हो गया प्रॉप. यानी मेन चेन में यहां कार्बन थे 4 और यहां पर है 3 कार्बन. और रूट वर्ड चेंज होते ही दोनों आइसोमर कौन से होंगे? चेन आइसोमरिज्म. चाहे आपके पास यहां ये C4H10 है, ये भी C4H10 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग है. इस कंपाउंड का नाम 2-मिथाइल प्रोपेन और ऊपर जो कंपाउंड लिखा है N-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन. अगर अब हम कार्बन का नंबर बढ़ा दे, दैट इज C6H14, एल्केन ही होगा, CnH2n+2. एक तो आप स्ट्रेट चेन, एनेक्सेन, और उसके बाद चेन को छोटा कर सकते हैं. 5 कार्बन, 4 कार्बन, लेकिन 3 कार्बन की चेन नहीं बनेगी इसमें. फर्स्ट एनेक्सेन, 2-मिथाइल पेंटेन, 3,4-डाइमिथाइल ब्यूटेन. रूट वर्ड हर बार चेंज हो गया और जब तक रूट वर्ड चेंज होता रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, देन वी कैन से द आइसोमेरिज्म इज चेन आइसोमेरिज्म. बहुत सिंपल आइसोमेरिज्म है. किसी को कहीं भी कोई डाउट आता जाए, यू कैन आस्क. C5H10 ये जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का. Put anywhere double bond, it is up to you. और अगर आपको चेन आइसोमेरिज्म बनाना है, पांच कार्बन से 4 कार्बन की चेन हो गई और 4 कार्बन से हम 3 कार्बन की चेन शायद नहीं बना सकते. 1 2 3 4, नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल.
3 कार्बन की चेन इसमें नहीं बनेगी। तो कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2 बोथ आर द चेन आइसोमर्स। अभी सिर्फ हम चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें और किसी की पोजीशन हमने अभी चेंज नहीं की। इज इट ओके? कोई डाउट है किसी को? हम कंपाउंड C4H8O भी ले सकते थे, यानी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एल्केन एल्कीन एल्काइन की प्रॉपर्टी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 more 8। अगर हमने इसको एल्डिहाइड बना लिया तो रूट वर्ड में 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉल। अब रूट वर्ड में 3 कार्बन है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ये चेन आइसोमेरिज्म आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ मिल सकती है, बिना किसी फंक्शनल ग्रुप के भी मिल सकती है, यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन सब में पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चेन ही शो करेंगे। जैसे जैसे हम आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ते जाएंगे, ये सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा तरह के आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और आइसोमेरिज्म से वैसे तो बहुत ज्यादा तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, बट जनरली कितने आइसोमर्स बनेंगे, एक तो ये आएगा क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन, या फिर दूसरा पार्ट हो गया कि गिवन कंपाउंड कितनी तरह के आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, मतलब वो चेन शो कर सकता है नहीं, पोजीशन शो कर सकता है नहीं, फंक्शनल कीटो इनॉल इस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, और दूसरा कितने आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, सेकेंड आइसोमेरिज्म इज द पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम रिजियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। दैट इज रीजन ऑफ और द लोकेशन ऑफ रीजन और द लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमेरिज्म में रीजन या कहें पोजीशन ऑफ आर ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। जैसे हमने एग्जांपल लिखा था C4H8 ब्यूटीन। अब इस ब्यूटीन में हम डबल बॉन्ड को यहां भी रख सकते हैं, डबल बॉन्ड को बीच में भी रख सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम ब्यूट-1-इन या ब्यूटीन, और इस कंपाउंड का नाम ब्यूट-2-इन। तो बेसिकली इन की पोजीशन 1 से हटकर 2 पर आ गई। ठीक है, लेकिन इसका एक आइसोमर हम अभी भी बना सकते हैं, दैट इज दिस वन। अब आपसे कहें कि ए, बी और सी तीनों आइसोमर्स हैं। ए और सी किस टाइप के आइसोमर्स हैं? ए एंड सी, नो, ए एंड सी आर द चेन आइसोमर्स। कहां ध्यान है तुम लोगों का यार? रूट वर्ड चेंज हो रहा है, ध्यान क्लास में रखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। दिस इज रूट वर्ड, दिस इज प्रो। तो ए एंड सी किस टाइप के आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स है। किसी को नहीं समझ में आ रहा, फील फ्री टू आस्क। मैं पहले ही बोला है आपको, पूछने पर कोई वो नहीं है मुझे प्रॉब्लम, 10 बार पूछो, लेकिन प्लीज गलत आंसर नहीं करो अगर जानते हो तो। ठीक, अच्छा मैं पूछा आपसे बी एंड सी are which kind of isomers? Who will answer? Just raise your hand.
कौन आंसर करेगा? रेज योर हैंड कि हम सर सही आंसर जानते हैं, हमसे पूछो। पठानकोट में से कोई नहीं? चलो कुमार भी तुम आंसर करो, जोर से बोलो, तुम्हारा माइक ऑफ है, आवाज कैसे आएगी? चेन चेन, एक चेन दो चेन चेन आइसोमेरिज्म है। हाँ भाई पठानकोट, चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं? अच्छा वेरी गुड। पोजिशनल एंड चेन बोथ। चेन किस लिए? क्योंकि रूट वर्ड चेंज हो गया। पोजीशन किस लिए? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 से हटकर 2 पर आ गई है। तो ये कंपाउंड यानी बी एंड सी पोजिशनल एज वेल एज चेन दोनों तरह की आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बच्चों आपको बात क्लियर हो रही है या नहीं? गुड। Another example we can take C4H10O। बता सकते हैं जनरल फॉर्मूला किसका है ये? एस्टर कौन बोल रहा है? एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, एसिड में भी 2 ऑक्सीजन वाले की तो बात ही नहीं करना। एसिड होगा, सॉरी एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा। अल्कोहल और ईथर में से कुछ भी हो सकता है। हम अल्कोहल की बात करेंगे, ठीक है? ईथर वीथर हमें पसंद नहीं, हम अल्कोहल की बात करते हैं। चलिए ये कंपाउंड हमने बना लिया। इसकी सिर्फ पोजीशन आइसोमेरिज्म बताओ, फर्स्ट एंड सेकेंड किस टाइप के आइसोमर्स हैं? वेरी गुड। ध्यान से देख लीजिए जो बनाया मैंने। और अब जिससे क्वेश्चन करूंगा वही आंसर करेगा। जो भी कंपाउंड्स बनाए हैं ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। लिख लिया आप सबने? पठानकोट फर्स्ट बेंच पर फर्स्ट गर्ल, क्या नाम है बेटा आपका? नहीं इधर से नहीं, दूसरी साइड से, अनदर कॉर्नर। पल्लवी। हाँ पल्लवी जरा ये बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी किस टाइप के आइसोमर है? पोजीशन आइसोमरिज्म है। नेक्स्ट वन, क्या नाम है बेटा आपका? जया। जया मुझे बताओ, सी एंड डी आर विच काइंड ऑफ आइसोमर्स? चेन एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म। सिर्फ चेन है? हाँ चेन एंड पोजिशनल दोनों है। क्यों है पोजिशनल आइसोमरिज्म? क्योंकि इसमें सर ये सब
चेन ही होगा, पोजीशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, क्या नाम है बेटा आपका? उपासना। जरा बताओ सी एंड डी किस टाइप के आइसोमर है? ये दोनों चेन भी है, पोजिशनल भी है। 1 2 3 रूट वर्ड प्रोप। 1 2 3 4 रूट वर्ड ब्यूट। OH की पोजीशन, OH की पोजीशन 2। Therefore, C and D are both chain and position. गुमारवी, लास्ट बेंच पर जो बॉय बैठा है, B and D are which kind of isomers? B and D are which? Positional, चेन नहीं होंगे। चेन या पोजिशनल? पोजिशनल। अरे कुछ भी नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, एक ही है। 1 2 3 4। ऐसे इसकी नाक पकड़ के नीचे कर देने से ये कंपाउंड थोड़ी चेंज हो जाएगा, एक ही कंपाउंड है। ब्यूट टू ओल, ब्यूट टू ओल, कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। ध्यान रखो क्लास में, कंपाउंड्स में भी, ठीक है? बैठ जा। तो B and D are same। C and E, next one, Pathankot. C and E are which kind of isomers? Chain and position। नहीं बच्चे, 1 2 3 रूट वर्ड क्या है इसका? इसका रूट वर्ड क्या है? प्रोप। 3 है ना, 1 2 3। समझ आ रहा है आपको? तो जब रूट वर्ड सेम है तो चेन तो कभी नहीं हो सकता, कम से कम इधर। लेकिन OH की पोजीशन यहां क्या थी और यहां क्या है बेटा? OH की पोजीशन 2। तो OH की पोजीशन के रेस्पेक्ट में कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पठानकोट, नेक्स्ट पीछे ब्लू टी शर्ट में, क्या नाम है बच्चे आपका? ब्लू शर्ट पे विशाल। हाँ विशाल, जरा मुझे बताओ C और F एंड C किस टाइप के आइसोमर्स हैं? सेम है। क्यों? इसमें OH इधर है, इसमें इस साइड है तो फर्स्ट पर ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये भी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। C and F are identical। Next one, A and E are which kind of isomers? A and E are which kind of isomers? Chain and position। चेन रूट वर्ड चेंज हो गया और पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? OH के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल ठीक, ड्रॉप कर दें।
नेक्स्ट कंपाउंड लिखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, तभी तो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब वो भी आइसोमेरिज्म। चेन एंड पोजीशन बोथ। दीपक से कितने लोग एग्री करते हैं? पठानकोट वाले बस, बस 2 बच्चे, 3। कौन एग्री नहीं करता? दीपक उन्हीं को मारेगा, देखना। नहीं दीपक, जो एग्री नहीं करते वही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, वही सही बता रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 रूट वर्ड बोल, रूट वर्ड दीपक। पेंट 1 2 3 4 रूट वर्ड ब्यूट। पोजीशन किसकी चेंज हुई? किसकी पोजीशन चेंज है? फंक्शनल ग्रुप की पहले पोजीशन क्या थी, अब क्या है? तो चेंज कहां हुई? चेंज हुई क्या पोजीशन? नहीं, क्या चेंज हुआ? सिर्फ रूट वर्ड चेंज हुआ। 5 कार्बन 4 कार्बन। समझ आ रहे हैं या नहीं? तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए एंड बी किस टाइप के आइसोमर्स होंगे? सिर्फ चेन। दीपक के आगे नेक्स्ट वन। हाँ भाई बताओ भाई। B and C are which kind of isomers? Next to Deepak. हाँ बोलो, सो गए थे? चेन प्लस पोजीशन आइसोमर्स। तुम सबकी खूब जोर से उसे पिटाई होनी चाहिए और पूछना नहीं चाहिए कि तुम पिटे हो या नहीं पिटे हो। जरा मुझे चेन बता दे कैसे है, पोजीशन तो मैं समझ जाऊंगा।